हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। बच्चों, आज मुझे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज आया कि प्लीज मेक सम वीडियोस ऑन टॉपिक ऑफ क्लास 7th। कोई 7th क्लास का बच्चा कमेंट किया है। तो क्या दिक्कत है, मैं जनरली 11th-12th का वीडियो बना रहा था, लगातार ही बना रहा था, लेकिन आज हो जाए, फिर पढ़ाते हैं तुम्हें भी। क्लास 7th का एक लेक्चर बनाया जाए, अभी देखते हैं तुम्हें कितना मजा आएगा और तुम कितना सीख पाओगे। हो जाए तो चलो देखते हैं बच्चे, हीट के बारे में। हीट, फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट क्या होता है? सर हीट ना इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट सर एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे कि बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म होते हैं ना, तुम सुने हो काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें मोशन के कारण जो एनर्जी आता है ना, उसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी से क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग? एनर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं ना। जैसे चलता हुआ गाड़ी है, वो टकरा जाए किसी दीवार से, तोड़ देगा दीवार को। सिंपल सी बात है भाई, इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है एनर्जी किसी के साथ। तो सिंपल सी बात, हम ये समझ रहे हैं कि एनर्जी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। लाइट एनर्जी भी हो सकती है। सर लाइट एनर्जी से क्या हमको मिलता है? अरे तुम्हें नहीं मिलता है भाई, प्लांट को तो मिलता है। प्लांट तो बना लेता है ना अपना फूड फोटोसिंथेसिस करके, तो लाइट एनर्जी। केमिकल एनर्जी होती है, बैटरी, तुम्हारा जो मोबाइल फोन चल रहा है, केमिकल एनर्जी। हाँ सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वायर में करंट चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी तरह से बहुत सारे एनर्जी हैं, है ना। उनमें से एक एनर्जी है हीट एनर्जी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of hotness और coldness in us। मतलब कि हीट ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको सेंसेशन, एहसास दिलाता है कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडा है। अगर उसमें हीट कम है तो वो लगेगा कि ठंडा है, अगर उसमें हीट ज़्यादा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हीट ज़्यादा है। जैसे ये कॉपर का बॉटल है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर के बाद इसी का तो नंबर आता है, कॉपर के बॉटल का। इसको पानी, गर्म पानी भर के देखो और छुओ इसको, इतना इतना गर्म लगेगा। ये प्लास्टिक का बॉटल से उतना गर्मी नहीं लगने वाला है। प्लास्टिक का बॉटल बैड कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन ये कॉपर का बॉटल गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो हीट से हमको पता लगता है कि भाई हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई चीज कितना गर्म है, कोई चीज कितना ठंडा है। ठीक है, जिसमें ज्यादा हीट वो ज्यादा गर्म, कम हीट वो कम गर्म, मतलब ठंडा एक तरह से कह सकते हैं रिलेटिवली। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। एहसास, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अस। ठीक है, हम छूते हैं, हमको पता लग जाता है। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? जूल्स। देखो, यूनिट ऑफ हीट भी जूल होता है। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन यूनिट ऑफ हीट भी जूल होता है। ऐसा यूनिट अगर बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट कहते हैं, वो भी जूल होता है। और एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, वर्क का भी यूनिट जूल होता है। तो तीनों में जूल ही जूल चल रहा है। फिलहाल हम लोग हीट पढ़ रहे हैं, तो हीट का एनर्जी SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। देखो बच्चे, जब लिखेंगे जूल को, जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, तो लिखेंगे हम लोग तो स्मॉल से लिखेंगे जूल को, लेकिन सिंबल देंगे तो कैपिटल से देंगे। लिखेंगे स्मॉल से क्यों सर? भैया ये यूनिट है ना, ये तो जूल, ये तो नाम है इंसान का, ये नाम नहीं है इंसान का, क्योंकि नाम को कैपिटल से लिखा जाता है और यूनिट को स्मॉल से लिखा जाता है। भाई साइंटिस्ट को भी अपना नाम लिखने दो ना, तुम तो यूनिट लिखो जूल। ठीक है, अदर यूनिट्स, other units of heat is calorie। कैलोरी होता है ना, कितना कैलोरी बर्न कर दिया जिम में दौड़ते दौड़ते, पसीने पसीने हो गए, कितना कैलोरी हमने बर्न किया। ये खाएंगे कितना कैलोरी मिलेगा। तो ये पहले एनर्जी का, डॉक्टर का यूनिट ये सब भी माना जाता था कि डॉक्टर से इसको प्रिस्क्राइब कितना कैलोरी, इसमें हमारा फूड का कंटेंट कितना है। तो ये जनरली हीट से भी हम रिलेट कर लेते हैं कि हीट भी कैलोरी में हम दे सकते हैं, क्योंकि हीट में और जो हमारा कैलोरी है और जो हमारा जूल है, हीट के अंदर कैलोरी और जूल में रिलेशन होता है। 1 कैलोरी
इज इक्वल टू 4.186 जूल्स। मतलब 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है लगभग, 4.182 लिख लो, 4.2 जूल होता है लगभग। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4. कौन बड़ा यूनिट है भाई, किसमें ज्यादा क्षमता है, 1 कैलोरी बड़ा है कि 1 जूल बड़ा है, बताओ। 1 कैलोरी बड़ा है कि 1 जूल बड़ा है, ये बताओगे तुम। सर मुझे तो लगता है कि 1 कैलोरी बड़ा है सर, क्योंकि 1 कैलोरी में बहुत सारे जूल हैं। अकेला कैलोरी 4.2 जूल रखा है, मतलब 1 कैलोरी में 4.2 जूल है भैया, तो बहुत ज्यादा है। मतलब कैलोरी बहुत बड़ा होगा, है ना। हम अकेले ही संभाल सकते हैं 4.2 जूल को, बहुत बड़ा है ये 1 कैलोरी 4.2 जूल। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़े, लेट अस सी। ये हो गया हीट के बारे में। अब देखो बच्चा, हम बात करेंगे हीट का भाई के बारे में, और हीट का भाई का नाम है, क्या नाम है, एनी गेसेस? सही सोच रहे हो तुम, हीट का भाई है टेम्परेचर। टेम्परेचर 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 का मतलब होता है, हम किसी चीज को छुए, तो हम छुए तो गर्म लगा, तो पता लगा कि ज्यादा हीट है कि कम हीट है। लेकिन कितना, हम बोले कितना उसमें डिग्री ऑफ हॉटनेस है, उसको मेजर करने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना, कि भाई कितना गर्म है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है भाई, ये हो गया डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और वो था हीट, था सेंसेशन। हीट एक एहसास है, सेंसेशन। और टेम्परेचर डिग्री है, हमें इतना डिग्री बुखार है, टेम्परेचर तो सेल्सियस है ना, जिसका यूनिट क्या क्या हो जाता है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो फिर से साइंटिस्ट का नाम है, बहुत इज्जत देंगे और छोटा से लिख देंगे, केल्विन। केल्विन, और इसको कैपिटल के से लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा यूनिट क्या है, अदर यूनिट्स। तो अदर यूनिट्स में लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट केल्विन हो गया। और अदर यूनिट्स में क्या क्या आ जाएगा, अदर यूनिट्स में क्या क्या आ जाएगा, अदर यूनिट्स में क्या होगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री केल्विन नहीं बोलते हैं भाई, लेकिन डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो अदर यूनिट्स में बोलेंगे डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट हमारा क्या हो जाएगा, अदर यूनिट्स हो जाएगा। तो हमारे पास 3 यूनिट आ गया, के आ गया, सी आ गया और एफ आ गया। टेंशन की बात ही खत्म हो गई। तो ये 3 यूनिट्स होते हैं बच्चे, कौन कौन सा होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और ये केल्विन हमारा। अब देखो भैया एक बात बताओ, हीट में जैसे कि डिस्टेंस, अगर तुम डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर भी होता है, फुट भी होता है, मीटर भी होता है, सब में रिलेशन होता है ना कुछ ना कुछ। क्या क्या रिलेशन होता है सर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसी तरह से यहाँ पर भी है भैया, कुछ ना कुछ रिलेशन है यहाँ पर भी, इंच में और सेंटीमीटर में रिलेशन कुछ तो होता है ना, यहाँ पर भी रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है वो तो मैं तुमको तुरंत बता सकता हूँ, याद करने के लिए तो मैं तुमको वो के इज इक्वल टू सी प्लस 273 याद करने के लिए 2 मिनट में बता सकता हूँ कि केल्विन अगर तुमको फाइंड आउट करना है तो सेल्सियस में 273 जोड़ देना। सेल्सियस मान लो 1 डिग्री सेल्सियस है, 273 जोड़ दिए तो केल्विन भैया का वैल्यू आ गया 274। समझे बरखुरदार। और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, फ़ारेनहाइट देखो 9/5 C32, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 32 मतलब क्या होता है 32, 9/5 C प्लस 32। अब हमको बोल रहा है 5 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होगा बताइए। तो क्यों नहीं बताएंगे, इतने प्यार से पूछ रहे हो तो ज़रूर बताएंगे। बस हम 9/5 सेल्सियस के जगह पर 5 रख देंगे,
प्लस 32 कर देंगे बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा। और 32 प्लस 9 कितना होता है, जोड़ के बताओ। 32 प्लस 9 होगा 41 डिग्री, और ये फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है, तुमको कभी भी कन्फ्यूजन हो आराम से यहाँ पर वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये बात हो गई, आगे बढ़ें। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो सर ये तो आपने फॉर्मूला बताया, लेकिन सर ये फॉर्मूला कैसे आया? तो दिल थाम के बैठ जाइए, अभी आपको बताया जाएगा ये खतरनाक सा फॉर्मूला कैसे आता है। बताइए सर, फिर हम तो दिल थाम के बैठ गए हैं। तो लो ना भैया, काहे नहीं बताएंगे, आ जाओ। तुमको हम गेम खेलना सिखाएंगे। गेम ऐसा है कि ऐसे 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 3 प्यारे से लाइंस खींच दो, और भाई साहब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ये कट्टम कुट्टिम कर दो, ऐसे कुछ 3 ऐसे सब बना दो। यहाँ पे लिखो 0, यहाँ देखो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। पानी सर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ, और खौल जो पानी का खून खौल कितने डिग्री सेल्सियस पे, मतलब पानी उबलता है कितने पे भैया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइस पॉइंट। आइस पॉइंट में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही बढ़िया। और इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का, ऑफ वाटर। ठीक है भैया, आगे बढ़ें। 0 और 100 इधर चलते हैं, ये फ़ारेनहाइट बनाते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें जो सबसे निचला 0 डिग्री जो सेल्सियस है ना, उस पर पानी बर्फ बन रहा है, लेकिन 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नहीं, 32 पे ही बन जाएगा। अलग अलग स्केल चलता है। 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इधर लिखते हैं 212। इसमें से इसको घटाओगे ना तो हमेशा 180 आ जाएगा। देखो 100 में से 0 घटाओ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। 100 माइनस 0 100, तो ये 100 डिविजन्स में ऐसे समझ सकते हो मेरी बात को, बटा होता है 100 डिविजन्स में। 212 में से 32 घटा दो तो इसमें से ये गया 0, और 21 में से 3 जाएगा तो आपका 18 बचेगा, तो 180। ये 180 डिविजन्स में बटा होता है, तो यहाँ पे हो गया 180 डिविजन्स, और यहाँ पर हो गया 100 डिविजन्स। ठीक है, और सुनिए बात को, दिल थाम के सुनिए। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। देखो अब केल्विन में जो हमारा टेम्परेचर जिससे पानी बर्फ बन जाए वो होता है 273.15 केल्विन। हम आसान कैलकुलेशन के लिए 273 लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ऊपर 373.15 होता है, हम अभी 373 मान के अपना चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बुक्स में तो 273 और 373 पे ही बढ़िया काम हो जाता है। चलो अब देखो, अब हमें सर बुखार हुआ है, तो बुखार कितना हुआ है भैया, हम सर अलग तरह के ही इंसान हैं, हमको बुखार हो गया है कुछ, है ना, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो गया है सर। तो मान लेते हैं F, पता नहीं 99 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई 32 से लेके 212 के बीच में बुखार हुआ है ना कम से कम, हाँ सर, उसको F मान लो। तो उतना ही सेल्सियस पे कुछ तो वैल्यू रखता होगा, तुम्हारा बुखार सेल्सियस में कुछ तो होता होगा, तो उसको मान लेते हैं ना, C मान लेते हैं भाई। और यहाँ पर देखो केल्विन मान लेते हैं कुछ, केल्विन में कुछ तो वैल्यू रख, तुम्हारा बुखार का कोई तो इज्जत होगा ना, केल्विन में भी कुछ तो केल्विन होता होगा। चलो ठीक है, अब हम बताएंगे खतरनाक वाला ट्रिक। वो ट्रिक है, प्यार से याद रखिए, दिल थाम के बैठिए। ट्रिक है, देखो बच्चा, ये अपर है। अब थोड़ा मार्कर चेंज करना चाहिए कि नहीं, तुमको ऐसा लग रहा था कि नहीं, हाँ सर आप हमारे दिल की बात कैसे छीन लिए। देखो मान लो ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, और ये हो गया अननोन। ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, ये हो गया अननोन, ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, और ये हो गया अननोन।
ठीक है, ये हो गया अननोन, ये हो गया लोअर। तो 3 है। कौन कौन सा बोला सर आपने? अपर, अननोन और लोअर। 3 बातें हैं, इसी में चलेगा गेम। गेम का रूल ये कहता है कि आपको ऐसा करना है। कैसा करना है? अरे सुनो सुनो, ऐसा करना है। बताओ तो फिर। अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई, ऐसा कर लो, कुछ भी कर सकते हो। अननोन माइनस लोअर डिवाइड बाई अपर माइनस लोअर। अननोन माइनस लोअर डिवाइडेड बाई अपर माइनस लोअर। हो जाए खेल। लो भैया, काहे नहीं खेलेंगे? अपर है ना, अननोन माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। पहले यहां पे चढ़े नीचे गिर गए, फिर यहां पे चढ़े नीचे गिर गए। अननोन माइनस लोअर डिवाइड बाय अपर माइनस लोअर। तो अननोन कौन सा है? अननोन माइनस लोअर डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर क्या है? 0। इसमें भी लगाओ, रुकेंगे नहीं जब तक पूरा नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं। अननोन माइनस लोअर डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर। अननोन माइनस लोअर, आहा क्या बात है, मजा ही आ गया। अपर माइनस लोअर, वाह वाह वाह, मजेदार है भैया। आगे बढ़ेंगे, अब हम खेलेंगे, बढ़ेंगे क्या? अब हम गेम, पूरा का पूरा गेम का हम राजा बन जाएंगे, क्योंकि हम अब गेम जीतने वाले हैं। कैसे सर? ये फॉर्मूला डिराइव करना इतना आसान था क्या? नहीं सर, आसान तो नहीं था, लेकिन आप तो करके बताइएगा तो आसान जरूर हो जाएगा। तो देखो, इन दोनों को मिला लो मेरे भाई, इन दोनों को मिला लो और यहाँ पर लिखो c माइनस 0 को मैं c लिखूंगा, 100 माइनस 0 को मैं 100 लिखूंगा, f माइनस 32 को, अरे 32 मतलब 32, हिंदी सीखो, और 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 को मैं अभी तो किया था 180 लिखूंगा, और मैं पूरे कतले आम मचाने वाला हूँ, मतलब उड़ाने वाला हूँ। ये देखो 0 0 हो गया, ये हो गया 5 टाइम्स में जाएगा, ये 9 टाइम। ऐसे भी कर सकते हैं, सीख लो ना, तुषार सर सिखा रहे हैं भैया आज। नीचे नीचे भी कैंसिल होता है, कर लो कैंसिल। चलो, तो यहाँ पर आ गया c/5 f माइनस 32, ऐसा 9 लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे भैया? देखो बच्चे, इसको इधर ले जाते हैं, तो 9/5, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सीखे हो, बहुत मार मारेंगे। देखो, तो ऐसा इसको तो रहने दो यहाँ पर, इसको 9/5 c इज f माइनस 32। सर कुछ तो याद आ रहा है हमें, अपने पुराने जन्म से कुछ याद आया है आज। देखो, ऐसा लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। नहीं सर, नहीं समझ में आया। अरे मेरे भैया, इसको उठाओ यहाँ से और इधर पटक दो लाकर। ठीक है, अब समझ में आया। अरे सर सॉरी, ठीक है, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, यही तो लिख रहे हैं। ये हमारा सुनहरा मौका, वर्ल्ड कप हमने जीता इस फॉर्मूले से। ठीक है, 9/5 c प्लस 32। कौन सा वर्ल्ड कप सर? अरे तुम नहीं समझोगे, कार्टून नेटवर्क वाला। f इज इक्वल टू 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो इसका यूज तो करिए। अरे कर तो दिया है, 9/5 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, आया था ना 41, समझे? आया था। तो सर मज़ा तो आ रहा है और समझ में भी आ रहा है, तो आप रुकिए मत। हाँ भाई, क्यों रुकेंगे? देखो, अब इन दोनों को खेल, अब सेल्सियस और केल्विन में c माइनस 0 को हमने c लिख दिया, और 100 माइनस 0 को हमने 100 लिखा, और फिर अब हम, बहुत गजब का बंदर है यार, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कूद गया। इन दोनों में देख रहे हैं k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273। अरे सर, लगता है कुछ देखा देखा तो ना हो जाए, क्योंकि हमको आएगा ऐसा कुछ फील कि 373 में से भैया तुमने 273 को घटा दिया। अब भाई घटा दोगे तो बचेगा क्या? 100 लिख दिया। सर ने सिखाया था नीचे नीचे उड़ा सकते हैं, तो हमने तो अप्लाई भी कर दिया। ठीक है, क्या बच गया? अब जो बचा वो हमारा क्या होगा? इनको, इसको इधर ले आओ, तो c प्लस 273 इज इक्वल टू k, माइनस से प्लस में आ गया, इक्वल टू के, इधर जब लाओगे ना
तो माइनस प्लस में आ जाएगा। अब देखो k इज इक्वल टू सी प्लस 273 ऐसा बना दो। और हाँ जी हाँ, ये याद रहेगा सर, k इज इक्वल टू सी प्लस 273, है ना? क्या याद रहेगा सर? दोनों फॉर्मूला याद रहेगा। k इज इक्वल टू सी प्लस 273, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक एग्जाम्पल एक और दो ना। 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है? तो सेल्सियस की जगह पर क्या रख दोगे? 0 रख दोगे। c इज इक्वल टू 0 कर दो यहाँ पर। तो लो ना, कर लेते हैं ना सर। k इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 प्लस 273, k इज इक्वल टू 273। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको तो आ गया और हमको मज़ा भी आ गया और हम अभी तक बने हुए हैं सर, हम जाएंगे नहीं अभी छोड़ के। काहे कि हमको अब थोड़ा सा और सीखना है, थोड़ा सा ही सर, थोड़ा सा और सिखा दो। अरे हम पूरा ही कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि टाइम कितना हो रहा है हमको देखने दो। हमारे घड़ी में भैया हमारे 8:29 हो रहा है, मेरे पास आधा घंटा और टाइम है, फिर हमको जाना पड़ता है खाने के लिए 9 बजे। तो आओ बने रहते हैं और पूरा उड़ाते हैं, कौन सा बहुत बड़ा बात है। हाँ जी देखते हैं, आइए जोरों शोर के साथ। हमको एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की बराबर वैल्यू होती है। हैं ऐसा कैसे? अरे भाई तुम सोचो ना, 5 डिग्री सेल्सियस लिया था तो कितना फ़ारेनहाइट आया था सर? 41 आया था। मतलब ज़रूरी नहीं है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो, लेकिन एक है मौका जिस पे मारेंगे हम चौका, और उसको हम बोलेंगे कुछ इस तरह से। देख बच्चा, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है। अब देख, तुमसे पूछा जा रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम आना चाहिए, तो हम दोनों का वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं। दोनों का वैल्यू को मान लो, जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक ही है तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं फाइंड अ टेम्परेचर, फाइंड अ टेम्परेचर वेयर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे लिखते हैं। तो हाँ भाई, काम पे ध्यान दो। हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के बराबर करना है, तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस बराबर कैसे होगा सर? F की जगह पर C रख दीजिए। हाँ ठीक है ना, लो 9/5 C प्लस 32, ठीक है। F की जगह F इज इक्वल टू C है तो रख दिया भाई, क्या दिक्कत है? दोनों का जब बराबर, हाँ दोनों का F, यहाँ पर F भी रख सकते थे तो F में इक्वेशन आ जाता, एक ही बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देख बच्चा, इसको करेंगे हम सॉल्व, बहुत दिल से करेंगे हम इसको। क्या सॉल्व? 9/5 C इज इक्वल टू 32, और यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 5। ओहो हो, क्या बात है, आपने तो मजा ही दिला दिया, ऐसा कैलकुलेशन काहे दिया। देखो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 में से 5 गया, -4 रे बाबा, माइनस है यहाँ पर। ये हो गया 5, 32, ठीक है। इसको उड़ाओ 8 टाइम्स में, 4 8 जा 32, बगल बगल भी उड़ता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो यहाँ पर भी काम हो जाता है। और इतना कितना आ गया? C की वैल्यू आ जाएगी C/5 -8। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना भैया। सर ये 40 हो जाएगा क्या? कैसे? 8 × 5, ये बंदर उठ के उधर गया, और यहाँ पे हो जाएगा C इज इक्वल टू -C इज इक्वल टू 40। मतलब कि आखिरी स्टेप है बच्चों, दिल थाम के बैठिए, C इज इक्वल टू -40। अरे सर ये मज़ेदार बता दिया आपने कि सेल्सियस का वैल्यू -40, तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू, अरे ऐसा C इज इक्वल टू F है ना, -40 आ गया। मतलब -40 एक ऐसा तापमान है, -40 एक ऐसा तापमान है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू ही -40 ही होती है। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिख लो, यहाँ पे सेल्सियस लिख लो, ऊपर से मैच कर जाएगा। सर हर बार नहीं होती थी क्या? नहीं भैया, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा कुछ था ना, इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन ये क्या चमत्कार हुआ, ये चमत्कारी बाबा हैं कोई, जिन्होंने किया है चमत्कार, हमारे ऊपर किया है जादू और टोना। कैसे?
इन्होंने बोला कि -40 पे फ़ारेनहाइट और -40 पे सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं। हर बार नहीं होते हैं, समझे? तो इनका एक आँख भी देखो कैसा है, एक आँख इनका एक्स्ट्रा ही काला है और एक आँख से तो एकदम बिल्कुल ब्लैक बोर्ड का वाइट बोर्ड बन रखा है। तो ये बाबा बहुत तेज हैं, इसलिए इनका सींग लगा दो, ऐसा ऐसा ऐसा। वाह वाह वाह। चलो आगे बढ़ें। चलो अब देखो हम ये कर चुके हैं कि हाँ भाई सेल्सियस फ़ारेनहाइट में रिलेशन आ गया है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कभी कभी पता है क्या होता है, एक बात पूछते हैं तुमसे, तुम्हें बताओ कि सेल्सियस में कितना डिविजन्स था? सर सेल्सियस में ना ऐसा 100 डिवीजन था। कभी कभी ना 200 डिवीजन भी होता है, बस नॉलेज के लिए जान लो कि उतना ही है। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन इसको ना 100 में नहीं बांट रखा है और छोटे 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 छोटे, तो 200 डिविजन्स हो गया। कितने डिविजन्स में बांट दिया? 200, 200 डिविजन्स। तो एक डिवीजन में कितना वैल्यू हो जाएगा? यहां पर 100 डिवीजन में बांटा था ना, तो हर डिवीजन का 1 डिग्री सेल्सियस था। 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस था ना। उसी तरह से यहां पर हो जाएगा ½ डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ये भी होता है, चलेगा। अब ज़्यादा सेंसिटिव कौन है? एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा सेंसिटिव कौन है? तो तुम्हारी नॉलेज के लिए हम बताएं, सेंसिटिव मतलब कि बहुत छोटे छोटे टेम्परेचर को भी जो रीड कर सके, वो है कौन सा? ये वाला। आपका जवाब सही है, मोर सेंसिटिव है ये वाला स्केल, या फिर ये वाला थर्मोमीटर अगर बना दे कुछ ऐसा सेंसिटिव, ये ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, जरा सा हरकत करो पकड़ लेगा, जरा सा हरकत करो पकड़ लेगा, इतना सेंसिटिव। खरगोश है, खरगोश, जाओ खरगोश के पास, खरगोश देखा भागा। लेकिन गिलहरी अगर है तो गिलहरी तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तुम पास जाओ गायब गिलहरी। सेंसिटिव मतलब तुम्हारी हरकत पे सामने वाला कितना जल्दी रिएक्ट करता है। ये तो आधा आधा भी रीड कर लेगा बाबा, ये बहुत सेंसिटिव होता है। हाँ सर सही है, मज़ा तो आ रहा है, आप पढ़ाते रहिए। हाँ ठीक है ना, तुम इतना लंबा लेक्चर देख सकते हो, देखोगे तो ज़रूर पढ़ाएंगे। आओ देखो फिर, मज़ा लो यार, क्या दिक्कत है? तुम भी खाली हम भी खाली, पढ़ेंगे बारी बारी, आ जाओ। तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम तुमसे बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट को लेकर। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, भाई साहब, तो कितने तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है? मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कितने तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है? सर हीट जो ट्रांसफ़र होता है ना, हमने याद है सर, आपने भी पढ़ाया होगा कभी ना कभी, हीट ट्रांसफ़र जो होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से। तो हम